हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग देख रहे थे, कंटिन्यू देख रहे थे कि कंटिन्यूअस में क्या क्या देखे, उसका डेफिनेशन देखे थे और कहाँ कहाँ यूजेस था सो देखे थे। अब हम देखेंगे इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या विल नॉट को किस तरीके से इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर वगैरह यूज किया जाता है और शॉर्ट में क्या कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, अब हम देखते हैं कि अभी तक हम बता दिए थे कि आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, यू विल का क्या होगा, ही विल का क्या होगा, दे विल का क्या होगा। उसी तरीके से अब हम देखेंगे स्पोकन के लिए कि यहाँ पे देखिएगा आई विल नॉट। ठीक है, जब भी एक आप अच्छे स्पीकर को देखिएगा कि नेटिव स्पीकर हो या फिर जो इंग्लिश अच्छा बोलते हो, तो हमेशा आई विल नॉट की जगह पे आई वोंट, you will not, you won't, you won't, he will not, he won't, she will not, she won't, it will not, it won't, he will not, we will not, we won't, they will not, they won't। तो हमेशा इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्म के ही यूज किया जाता है, बोलचाल में ही यूज किया जाता है। जब आप लिखते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन में इस तरह से यूज किया जाता है, दे विल, यू विल नॉट, दे विल नॉट, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन जब भी हम शॉर्ट में बोलते हैं तो आई एम नॉट गोइंग देयर, हम वहां नहीं जा रहे, आई विल नॉट गोइंग देयर, तो शॉर्ट में इसको बोल देंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आई एम नॉट गोइंग देयर, आई वुड नॉट गोइंग देयर। ओके, यू वुड नॉट गोइंग, वॉन्ट बोलेगा, वॉन्ट, आई वॉन्ट गोइंग देयर, ही वॉन्ट गोइंग देयर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्म को हम यहाँ पे देख लिया। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते जाइएगा जो भी है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट, अभी तक हम जो भी चीज देख लिए, अब जो मेन चीज है कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल में। और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाने भी आपको आ गया। अब देखिए सिंपल में इसका क्या क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका, तो हम आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी कुकिंग फूड टुमारो, हम कल खाना बना रहे होंगे। ठीक है, हम कल मार्केट में घूम रहे होंगे, आई विल बी वॉन्डरिंग इन द मार्केट टुमारो, हम कल मार्केट में घूम रहे होंगे। तो इस तरीके से हम कल कुछ भी कर रहे होंगे या जो भी हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, तो इस तरीके से विल बी लगा करके बोल सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के साथ। ही विल बी, दे विल बी, they will be going there, she will be going there, he will be going there, it will be happening tonight, यह आज रात होगा, हो रहा होगा। ठीक है, it will be happening tonight। जैसे अगर हम कोई निर्जीव चीज के लिए it का यूज करते हैं, तो कोई भी निर्जीव चीज है तो it will be happening tonight। जैसे एनिमल्स के लिए भी it का यूज कर देते हैं, it will be happening tonight। उसी तरह से they will be going party tonight, तो आज रात वो लोग पार्टी जा रहे होंगे। तो ये हम यूज देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि जब भी आप देखे थे कि जब भी नॉट का यूज किया जाता है तो कब किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। तो आप यहां से देखिए कि खुद ही आप यहाँ पे है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में आ गया, नेगेटिव में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, तो हम वहां कल नहीं जा रहे होंगे। आई विल नॉट गोइंग देयर टुमारो, आई विल नॉट गोइंग देयर टुमारो, आई विल नॉट ईटिंग मैंगो टुमारो, आई विल नॉट ईटिंग मैंगो टुमारो, they will not going market tomorrow। तो यहाँ पे हम देखिए they will not be, बस they will not be। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे एक चीज देखिएगा, V4 हम सारे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, V4 सबके पहले इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, WH फैमिली हो, जितना भी हो, सबके पहले इसमें यहाँ पे बी आ रहा है, सबके पहले बी आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आई विल नॉट बी गोइंग देयर, दे विल नॉट बी गोइंग देयर, ओके, दे विल नॉट बी गोइंग देयर, सी विल नॉट बी गोइंग देयर, ही विल नॉट बी गोइंग देयर, ही विल नॉट बी ईटिंग मैंगो, दे विल नॉट बी ईटिंग मैंगो। तो इस तरह से जो भी चीज आपके मन में आ रहा है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, बाकी जो चीज था सेम था उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो विल आई बी गोइंग देयर, विल आई बी कुकिंग फूड टुमारो, विल दे
दे बी डांसिंग टुमारो, विल ही बी कुकिंग टुमारो, या डांसिंग, जंपिंग, तो जो भी मन में हो वो भी वर्ब आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले डाल दीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन हो गया है कि एक से दो चीज आगे है, विल और वी, ठीक है। तो नॉट आपको विल के बाद लगाना है, इसको ध्यान में रखना है, उसके बाद वी लगाना है। V4 के पहले जितने भी सेंटेंस है सब में बी आया है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से कि बी कहाँ आया है, V4 के जस्ट पहले आया है। ओके, यहाँ पे उसी तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल आई नॉट बी गोइंग देयर, विल आई नॉट बी कुकिंग फूड, विल दे नॉट बी गोइंग मार्केट टुमारो। ओके, विल आई बी ईटिंग, यहाँ पे WH फैमिली में कोई भी डाल सकते हैं कि वाई विल आई बी ईटिंग टू मैंगो, हम मैंगो क्यों खा रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्यों जा रहे हैं, हम वहां क्यों जा रहे हैं, तो वाई विल आई बी गोइंग देयर। तो इस तरीके से हम देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है। और स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है कि सिंपल में क्या हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड बी। यहाँ पे भी सेम। इंट्रोगेटिव में आप पहले कर देते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है आप जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है पहले कर देते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल जा रहा है तो उसको पहले कर लिए, फिर हो गया। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में अगर आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी इंट्रोगेटिव, जब भी आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो कि कल आप क्या कर रहे हैं, कल आप क्या कर रहे थे, कल आप क्या कर रहे होइएगा, तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे विल अगर यहाँ पे WH फैमिली में भी उसी तरीके से बताया था कि कोई भी वर्ड जो WH फैमिली का हो, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, तो आप यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट V4 ING। तो हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कि अब आगे क्या है आपका। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ढेरों सारा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को देखेंगे एक बार। उसके बाद एक और चीज है इसमें जो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो जैसे ही हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक और चीज भी यूज होता है। इसको देख लीजिए, क्योंकि रिटन फॉर्मेट पे आपको बुक में बहुत ज्यादा ये लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आप किसी इंग्लिश का बुक पढ़िएगा, या स्टोरी हो या कोई भी चीज हो, तो आपको इस तरह से जरूर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस विथ बी गोइंग टू, ठीक है। इससे भी हम बताते हैं कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे इसको हम इज एमआर लगा करके गोइंग टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ यहाँ पे V4, ठीक है। तो इज एमआर गोइंग, जैसे इज एमआर किसके साथ हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एम आप जानते हैं आई के साथ, इज ही सी इट के साथ, आर हो गया यू के साथ, बी के साथ, कोई भी आपका एक से ज्यादा नाम है उसके साथ। उसी तरीके से इज अगर हुआ सिंगल नाम है तो उसके साथ इज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका गोइंग टू बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फिर क्लियर होगा। तो जब भी आप, तो इस चीज को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं आप ये देख ले कि हम करने जा रहे हैं और कोई अगर आपसे बोल दे कि आई एम गोइंग टू, I am going to be, ठीक है, eating, हम खाने जा रहे हैं, ठीक है, हम खाने जा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो आप बोलते हैं, ठीक है, आप खाने जा रहे होंगे, हम खाने जा रहे होंगे, तो यहाँ पे गोइंग टू बी का यूज अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर when her plane arrive tonight, ठीक है। You are going to be waiting for her, तुम जा रहे होगे, वेटिंग कर रहे हो किसके लिए, उस वेटिंग कर रहे होगे when her plane arrive tonight, जब आज रात उसकी फ्लाइट आ रही होगी तब उसका वेटिंग तुम कर रहे होगे। तो आर यू गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर when her plane arrive tonight, इसका इंट्रोगेटिव होगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर when her plane arrive tonight, क्या तुम नहीं जा रहे होगे कि जब उसका फ्लाइट आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या तुम जा रहे होगे जब उसका फ्लाइट आएगा, यहाँ पे कि तुम जा रहे होगे जब उसका फ्लाइट आएगा, ठीक है। तो
आज रात उसका फ्लाइट आने वाला है तो आप जा रहे थे। तो इस तरह से गोइंग टू का यूज समझिए, क्योंकि कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए है कि बार बार जब आप रिटन फॉर्मेट में कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा आई एम गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, इस तरह का सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एग्जाम्पल है, ढेरों सारा एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है, ये तो आपको बता दिए थे, नेक्स्ट है आपका बच्चे को मार, वह बच्चे को मार रही होगी, ठीक है, वह बच्चे को मार रही होगी। दैट मीन्स आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि रही होगी, दैट मीन्स की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। सी विल बी, सी के साथ क्या लग गया, विल बी। बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को मार रही होगी। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे होंगे, तो वी विल बी वॉचिंग मूवी इन सिनेमा हॉल, वी विल बी वॉचिंग मूवी इन सिनेमा हॉल। नेक्स्ट है आपका वह मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, ठीक है, दे विल बी प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। वह मुझे चिढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीजिंग मी, ठीक है, वह मुझे चिढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीजिंग मी। राम यह बात बोल रहा होगा, राम विल बी स्पीकिंग दिस, राम विल बी स्पीकिंग दिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चीज हो रहा होगा तो कैसे बोल रहे हैं, सिंपल सा ही सेंटेंस है। मेरी माँ खाना बना रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ से ना एक काम करिए, आप लोग मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना सेंटेंस बनाने का कोशिश करिए, अदरवाइज आप बोलते रह जाएंगे, हम पढ़ाते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आप लिखिएगा नहीं। तो कोशिश करिए, और ट्रांसलेशन बनाने का कोशिश नहीं करिए कि हिंदी में तो हम समझाने के लिए लाए हैं कि हिंदी टू इंग्लिश करिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पे जैसे अगर लिखना है कि मेरी माँ क्या कर रही होगी, हम क्या कर रहे होंगे, हमारे फ्रेंड क्या कर रहे हो, तो डायरेक्ट लिखिएगा माई फ्रेंड विल बी कुकिंग फूड, माई फ्रेंड विल बी डांसिंग देयर, ठीक है। इस तरह से वह ताश खेल रहे होंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बनते जाएगा कि कैसे हम किसी चीज को बोलेंगे। वह ताश खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द कार्ड, हम नदी में नहा रहे होंगे, वी विल बी वॉकिंग इन द रिवर, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई विल बी रिमेम्बरिंग माई लेसन, ठीक है। अब देखिए द वर्ड विल बी स्वीपिंग इन द मॉर्निंग, द गार्डनर विल बी वाटरिंग इन द प्लांट इन द मॉर्निंग, कि गार्डनर क्या कर रहे होंगे, वाटरिंग, पानी पटा रहे होंगे, किसमें, प्लांट में, सुबह में। एंड द मार्शन विल बी बिल्डिंग द हाउस सून, द किड्स विल बी लर्निंग ट्रेवल्स बाय हार्ट, बच्चे जो है दिल से जो क्या सीख रहे होंगे, लर्निंग ट्रेवल्स सीख रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग ग्रामर सून, जो टीचर है बहुत जल्द ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका आई विल बी वॉचिंग द मूवी टुमारो एट दिस टाइम, हम मूवी देख रहे होंगे इस टाइम में। बॉब विल बी पेंटिंग द विंडो नेक्स्ट वीक, बॉब जो है पेंटिंग कर रहा होगा अगले वीक में। एलन विल बी अटेंडिंग द क्लास नेक्स्ट मंथ, एलन जो है अगले मंथ क्लास अटेंड कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि हम ये चीज कर रहे होंगे, वो गार्डनर में पानी पटा रहा होगा। तो आपके आसपास इसी तरीके से कुछ भी दिखे तो आप उसको बोलने का कोशिश करिए। आई विल बी ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन समर वेकेशन, हम समर वेकेशन में ऑस्ट्रेलिया जा रहे होंगे। द रिच मैन विल बी गिविंग alms, the children will be playing in the park in the evening. Alec will be celebrating her birthday on Wednesday. The doctor will be operating upon the patient after some time, that means कुछ समय बाद। She will be dusting the furniture in the morning, वह सुबह में डस्टिंग साफ कर रही होगी। ओके, द पैसेंजर विल बी बाइंग द टिकट आफ्टर सम टाइम्स, पैसेंजर जो है कुछ टाइम बाद टिकट खरीद रहे होंगे। उसके बाद सम स्टूडेंट विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क रेगुलरली, कुछ स्टूडेंट जो है अपना काम रेगुलर नहीं कर रहे होंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट बी गारंटिंग यू लीव, प्रिंसिपल जो है आपको छुट्टी देने की परमिशन नहीं दे रहे होंगे। यू विल नॉट बी एडमिटिंग योर मिस्टेक, तुम अपना गलती एडमिट स्वीकार नहीं कर रहे होगे। हु विल बी फेसिंग द डेंजर फॉर यू, आपको कौन आपको डेंजर फेस करा रहा होगा। विल द वुल बी रनिंग आफ्टर द पीपल, हाउ विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, हु विल बी अपोजिंग यू, कौन आपका विरोध कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम देखिए कि बहुत सारा सिंपल सेंटेंस है कि कैसे हम बोल रहे हैं कि कोई चीज कर रहा होगा, कोई चीज हो रहा होगा। तो आप इसको किस तरीके से, सिंपल है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए
और सब्जेक्ट जब डाल के विल लगा दीजिए, अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वी लगा दीजिए। कोई काम नहीं कर रहे होंगे तो नहीं लगा दीजिए। तो आप 100 कम से कम 40-50 लिस्ट बनाइए वर्क का, जो आप और आपके आसपास जो भी लोग देख रहे हैं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, क्या हुआ कर रहे होंगे। इस तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मन में ही कम से कम बोलने का कोशिश करिए, ताकि बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, आई विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। हम जो है नेक्स्ट मंथ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे। बॉब विल बी प्लेइंग टेनिस एट 9 AM टुमारो। बॉब जो है टेनिस खेल रहा होगा 9 AM टुमारो, कल। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई विल बी एंजॉइंग द हॉलीडे। दिस टाइम मतलब इस मंथ में हम हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग लेट एट द ऑफिस टू नाइट। वह लेट तक आज रात काम कर रहा होगा। ठीक है, टू नाइट एट 6 PM आई विल बी गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। 6 बजे हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे होंगे। कितना कितना सिंपल सेंटेंस है कि हम जा रहे होंगे, वो खा रहा होगा, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होगा अगले महीने। एट 8 o'clock tonight वी विल बी स्विमिंग इन द क्लब हाउस। 8 बजे हम लोग स्विमिंग कर रहे होंगे क्लब हाउस में। टॉम विल बी सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। टॉम जो है मैरिज एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक में मना रहा होगा। आई विल बी सीइंग माई फ्रेंड टुमारो एट 8 PM। हम अपने फ्रेंड को देख रहे होंगे। टॉम विल बी अटेंडिंग द बिजनेस मीटिंग नेक्स्ट वीक। टॉम जो है नेक्स्ट वीक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। While I am finishing my homework, she will be making dinner. जब हम होमवर्क फिनिश कर रहे होंगे वह खाना बना रही होगी। The teacher will be teaching grammar lessons to the class. टीचर जो है ग्रामर लेसन क्लास में पढ़ा रहे होंगे। Don't disturb me at 9 PM this evening. I will be having dinner. मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आज शाम में। I will be having dinner. हम डिनर कर रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा हैव का यूज आप खाना खाने के लिए भी करते हैं, ईट का भी करते हैं, टेक का भी करते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम टेकिंग माई डिनर, आई एम ईटिंग माई डिनर। ठीक है, वही चीज लिखा होगा आई विल बी हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे होंगे सामने। द पीपल विल बी गैदरिंग इन द टाउन टुमारो। लोग जो है गैदरिंग हो रहे होंगे सामने कल। सी विल बी टेकिंग हर लेसन इन योगा इन द मॉर्निंग। वह जो है योगा का क्लास ले रही होगी मॉर्निंग में। आई शैल बी रीडिंग द पेपर। हम पेपर पढ़ रहे होंगे। दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। वे लोग क्या कर रहे होंगे उस टाइम में हॉकी खेल रहे होंगे। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप। The player will be playing on the field at 8 o'clock. Mother will be kissing her baby. She will be designing dress for her boutique. They will be traveling all night. ठीक है, वे लोग पूरे रात जो ट्रेवल कर रहे होंगे। I will be waiting for you at the usual time. हम आपका इंतजार कर रहे होंगे कब, यूजुअल टाइम में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो चीज हम कर रहे होंगे तो इसको कैसे आप आसानी से सब्जेक्ट के साथ आप विल भी लगा दीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो विल नॉट भी लगा दीजिएगा। इंट्रोडक्शन है कि आप कर रहे होंगे तो विल को पहले कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कीजिएगा। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे सेंटेंस है। कुछ और देखते हैं। जॉन विल बी रनिंग ए मैराथन दिस मंडे। ठीक है, जॉन विल बी रनिंग ए मैराथन दिस मंडे। जॉन जो है मैराथन दौड़ रहा होगा इस मंडे को। व्हेन यू अराइव आई विल बी सिटिंग इन द पार्क। जब आप आओगे तो हम पार्क में बैठ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बैठ रहे होंगे। ओके, आई विल नॉट बी लविंग यू। आई विल नॉट बी लविंग यू, हम लव नहीं कर रहे होंगे। विल यू बी वेटिंग फॉर मी। क्या तुम मेरा वेट कर रहे होगे। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। इस समय कल बारिश हो रही होगी। ठीक है, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। ही विल नॉट बी विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस टाइम नेक्स्ट वीक। वह जो है ही विल नॉट बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक। वह इस अगले वीक इंतजार नहीं कर रहा होगा। विल सी बी वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रही होगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेकिंग शावर वेन यू विल कम। जब आओगे हम शावर नहीं ले। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना आई एम नॉट गोइंग टू, तो फ्यूचर टेंस में बताया था अभी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप गोइंग टू का भी यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू। नेक्स्ट है आपका आई विल नॉट बी ट्राइंग टू डू इट, डू नॉट वरी, आई प्रॉमिस। I will
I will not be trying to do it, do not worry, I promise. I will not be trying, हम try नहीं कर रहे होंगे, do not worry, I promise, कि वो चिंता मत करो, I promise. They will not be writing a letter to each other. वे लोग एक दूसरे को लेटर नहीं लिख रहे होंगे. नेक्स्ट है आपका this time tomorrow will be we working on our project. this time tomorrow, इस टाइम कल हम क्या कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे. she will be coming here, वह यहाँ पे आ रही होगी. नेक्स्ट है what will be you doing when I arrive, तुम क्या कर रहे होगे जब हम आ रहे होंगे, आएंगे. they will be cooking food at this time, वे उस टाइम में खाना बना रहे होंगे. ओके. I will be going to the office at 8 PM tomorrow, हम ऑफिस जा रहे होंगे कब, 8 PM में. he will be playing video game on Sunday, वह संडे को वीडियो गेम खेल रहा होगा. John will be writing a letter to her sister, जॉन जो है लेटर लिख रहा होगा अपने सिस्टर को. she will be doing a great job, वह ग्रेट जॉब कर रही होगी, अच्छा जॉब कर रही होगी. she will be singing at home, वह घर पे गाना गा रही होगी. we will be eating outside on Saturday, हम लोग सैटरडे को बाहर खाना खा रहे होंगे. when will be losing weight, when जो है losing अपना वेट कम कर रहा होगा. I will be taking my best friend, I will be talking with my best friend, हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रहे होंगे. she will be watching a lot of video, वह बहुत ज्यादा वीडियो देख रहा होगा. mom will be cleaning my house this time, mom इस टाइम में घर साफ कर रही होगी. they will be traveling by airplane, वे लोग एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे होंगे. he will be trying to learn the French language, वे लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए कोशिश कर रहे होंगे. they will be working in the office, वे लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे. he will be learning a new skill, वे लोग नया स्किल सीख रहे होंगे. तो आपको जो भी लगे मन में कि वे लोग ऐसा कर रहे होंगे, हम लोग ऐसा कर रहे होंगे, तो इस तरह का सेंटेंस आप अरेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, जैसे फिर छोटा छोटा सेंटेंस, इसको देखिएगा. सी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी. दे विल बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे. ही विल बी वर्किंग, वह काम कर रहे होंगे. वी विल बी कुकिंग, हम लोग कुकिंग कर रहे होंगे. यू विल बी वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे होंगे. आई विल बी ट्रैवलिंग, हम ट्रेवल कर रहे होंगे. सी विल बी ईटिंग लंच, वह लंच कर रही होगी. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे होंगे. ही विल बी ड्राइविंग होम, वह घर के लिए जा रहे होंगे. वी विल बी स्लीपिंग सून, हम लोग जल्द ही सो रहे होंगे. यू विल बी स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे. इट विल बी स्नोइंग हैवली, बर्फबारी जो है बहुत ज्यादा हो रहा होगा. आई विल बी रीडिंग ए बुक, हम बुक पढ़ रहे होंगे. सी विल बी टेकिंग ए नैप, वह एक नैप, दैट मीन्स कि झपकी, अगर छोटा सा नींद मारते हैं तो उसको नैप बोला, तो वह छोटा नैप ले रहा होगा. दे विल बी अटेंडिंग ए मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे वे लोग. ही विल बी प्रिपेयरिंग डिनर, वह डिनर प्रिपेयर कर रहे होंगे. इट विल बी, ही विल बी, बी विल बी गोइंग टू जिम, देखिए बी विल बी गोइंग टू द जिम, हम लोग जिम जा रहे होंगे. यू विल बी वेटिंग फॉर द बस, तुम बस के लिए इंतजार कर रहे होगे. इट विल बी गेटिंग डार्क, या जो डार्क हो रहा होगा. अब देखिए यहाँ पे हम देखें इतने सारे सेंटेंस में, देखिए कि कितना सारा सेंटेंस है. इसी तरीके से एक और सेंटेंस हम देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे एक साथ में पॉजिटिव निगेटिव बनाया गया है. तो इस तरीके से थोड़ा सा सहूलियत होगा कि आप जैसे देखिए, आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो, हम इस टाइम में कल पढ़ाई कर रहे होंगे एग्जाम के लिए. आई विल नॉट बी, विल कहाँ पे लग गया, यहाँ पे. तो आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, हम एग्जाम के लिए कल नहीं पढ़ रहे होंगे. सी विल बी वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, सी विल नॉट बी वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक. तो ये डायग्राम लाने का मतलब है कि आप लोग जब बनाइएगा तो कोशिश करिएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ में लिखने का, एक चार्ट बना करके. अगर मन हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आगे बना दीजिएगा, उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली से भी बना दीजिएगा. तो एक टाइम पे सेट होते जाएगा. ढेर सारा, मैक्सिमम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए. सी विल बी वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, वे लोग नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे. वी विल बी ट्रैवलिंग टू ए न्यू सिटी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, इस टाइम में नेक्स्ट मंथ में हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे.
वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू ए न्यू सिटी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। इस टाइम में हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे सो आपका इंट्रोगेटिव है, विल आई बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, विल बी सी वर्किंग ए प्रोजेक्ट, विल बी ट्रैवलिंग। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे सबको पहले कर दिया, सब्जेक्ट के बाद आप वी डाल देते हैं। आपको देखना यही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वी डाला गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट के बाद आप वी डाल के बना देते हैं। उसी तरीके से कुछ और सेंटेंस है। ही विल बी प्रेजेंटिंग एट द कॉन्फ्रेंस, वह कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटिंग कर रहा होगा। द कैट विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, कैट जो है सो रही होगी दोपहर में। आई विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग हैवली ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है, मानसून में बारिश हो रहा होगा, भारी बारिश। माई फ्रेंड विल बी इंजॉइंग देयर वैकेशन, मेरा फ्रेंड जो है वैकेशन इंजॉय कर रहा होगा, छुट्टियों को। द बर्ड विल बी सिंगिंग इन द गार्डन, चिड़िया जो है गार्डन में गा रही होगी। द सन विल बी सेटिंग एज वी रीच द समिट, द सन विल बी सेटिंग एज वी रीच द समिट, जैसे ही पहुंचे थे वहां पे सन का सेटिंग हो चुका था, दैट मीन्स सूर्यास्त हो चुका था। सी विल बी लाफिंग एट ए कॉमेडी शो, कॉमेडी शो पे हंस रही होगी। नेक्स्ट है आपका दे विल बी डांसिंग एट द पार्टी, वह पार्टी में डांस कर रही होगी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ढेरों सारा सेंटेंस है और इसका निगेटिव कैसे बनाना है। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए आप लोग, पैटर्न एक साथ लिखिए इस तरीके से नोट करके। एक एग्जांपल छोटा छोटा एक 3 चार्ट बना करके एक कॉपी के पेज में 3 चार्ट बना करके एक पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव करके लिखिए। और अगर कोई मन हो तो आप 5 पार्ट करके जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है इसका स्ट्रक्चर, उस पर आप बात करें, उस पर लिखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा है पैराग्राफ है जो एक स्टोरी, लाइक ए स्टोरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से आप किसी इवेंट को, जैसे हम पार्टी में कल जाएंगे, जा रहे होंगे तो जाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आप कोई मन में बना करके बोल सकते हैं। तो स्पोकन में मेन है कि आप जब शुरुआत करें तो थॉट्स कैसे विकसित करें, कैसे आपके दिमाग में थॉट्स आएगा। तो इतने सारे सेंटेंस देखने के बाद एक पैराग्राफ आप देखिए कि कैसे कोई चीज लिखा हुआ है कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे अगर हम बोले कुछ भी नहीं आता है तो बार बार हम एग्जाम्पल बेसिक चीजों का देते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि हमारे फैमिली में इतने मेंबर है, वो लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कर रहे होंगे। तो देखते हैं क्या है। जैसे व्हाट आर दे डूइंग टू बी डूइंग, व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या हो रहा होगा, ठीक है। टुडे देयर इज गोइंग टू बी ए पैरेड, टुडे आज देयर इज गोइंग टू बी ए पैरेड, एक पैरेड होने जा रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पैरेड, शुरुआत में पैरेड के क्या होगा, द मेयर इज गोइंग टू बी ड्राइविंग वाई इन हिज कैरेज, कैरेज मतलब जो एक आप बोल सकते हैं जितना भी पैरेड अगर होता है जो मीम खींचा जाता है, डब्बा जिसपे आप बैठे रहते हैं, तो हिज कैरेज, द हॉर्स विल बी पुलिंग द कैरेज एंड द मेयर विल बी वेविंग टू द क्राउड। और मेयर क्या करेंगे, वेव करना, दैट मीन्स हाथ हिला रहे होंगे, किसको, क्राउड को, भीड़ को। द क्राउड विल बी वेविंग व्हेन द मेयर पास बाय, जब भीड़ जो है, भीड़ भी वेविंग करेगा जब मेयर उसके पास से क्रॉस करेंगे। Timothy and his grandfather will be standing in front of the store when the mayor pass them. क्या कह रहा है कि टियोमी एंड हिज ग्रैंडफादर, टियोमी और उसके ग्रैंडफादर कहाँ खड़े हो रहे होंगे, इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, कोई स्टोर के सामने जहां से मेयर पास करेंगे। टिमोथी एंड हिज ग्रैंडफादर आर गोइंग टू बी वॉचिंग एंड वेविंग, टिमोथी एंड हिज ग्रैंडफादर कहाँ जा रहे हैं, वॉचिंग देखने के लिए और वेविंग करने के लिए, हाथ आप बोल सकते हैं हाथ हिलाने, इस तरीके से। एवरीवन इज गोइंग टू बी हैविंग ए गुड टाइम एट द पैरेड, सब लोग जा रहे हैं कहाँ पे, गोइंग टू बी ए गुड टाइम इन पैरेड, अच्छा टाइम बिताने के लिए पैरेड में। आप यहाँ पे देख रहे हैं बार बार गोइंग टू भी आ रहा है, जो यूज हम पहले ही बता दिए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए गोइंग टू भी आएगा और विल भी आएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए कि एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेड में ऐसा ऐसा हो रहा होगा। तो अगर आपके माइंड में कुछ आता है, जैसे आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, कि कोई भी पार्टी, कोई भी पूजा
जैसे हर स्टेट का अलग अलग पूजा होता है, ठीक है, तो कोई भी पूजा हो, कोई भी पार्टी हो, तो ऐसा वहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये लाने का मकसद है कि वो आपका थॉट्स वहाँ पे उस लेवल तक जाए कि आप वैसा कर रहे होंगे। तो यहाँ से आप सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर बोलने आ भी गया, अगर आप लिखना नहीं सीख रहे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको लिखने भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न अगर आप पकड़ रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे होंगे, वो ऐसा कर रहे होंगे, इसमें हो सकता है 2-4 और सेंटेंस का जरूरत पड़े, सिंपल सेंटेंस हो, कोई भी दूसरा सेंटेंस का, दूसरे टेंस का, तो वहां पे आप ऐड करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं, जिससे आपका एक बोल सकते हैं कंप्रीहेंशन स्किल डेवलप होगा और बहुत सारा चीज डेवलप हो जाएगा। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे मिला करके देखिएगा। अब तो बहुत सारा ऐप है जहां से आप फोटो खींच करके आप देख सकते हैं, कि आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि वह सही में आप जो लिखे हैं वो सही है या गलत है, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा उसी तरीके से है यहाँ पे, इवेंट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूअस इवेंट दैट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट मंथ वी विल ट्रेवल टू स्पेन, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम लोग स्पेन जा रहे होंगे, एंड वी विल बी स्टेइंग इन अ होटल ऑन द साउथ कोस्ट, तो दक्षिण तट पे जो होटल होगा हम लोग वहां पे रुक रहे होंगे। I will be taking with, sorry, I will be talking with mom tonight, so I will tell her the good news, कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ और यह जो न्यूज है, अच्छा न्यूज वह बताऊंगा। bring your jacket because it will be raining when you arrive, ठीक है। bring your jacket अपना जैकेट भी लेने के लिए बोल रहा है। इट विल बी रेनिंग, कि बारिश हो सकती है, व्हेन यू अराइव, जब तुम लोग आओगे। प्लीज कम टू द ऑफिस बिफोर 2 PM, प्लीज कम टू द ऑफिस आने के लिए बिफोर 2 PM, 2 बजे से पहले, बिकॉज आई विल बी मीटिंग विथ क्लाइंट फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून के बाद जितने भी है क्लाइंट के बाद मीटिंग रहेगा, इसीलिए 2 बजे से पहले आने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी घटना हो रहा होगा, जैसे हम कहीं पे घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या प्लान हो रहा होगा, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कोई भी चीजों को ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे आप एक स्टोरी क्रिएट करिए, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक स्टोरी क्रिएट करिए कि हम ऐसा कर रहे होंगे, हम ऐसा जा रहे होंगे, इस तरीके से ऐसा हो रहा होगा, तो वहां पे आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका 2 क्लास में अच्छे से क्लियर होगा। मेरे से जितना हो सका है मैक्सिमम कोशिश की है प्रैक्टिस करवाने का, और मैक्सिमम जितना था उतना यूज हम कोशिश किए पैराग्राफ के थ्रू भी, कि आपको बता सके। और आप लोग क्या करिए नहीं कि कॉपी लेके लिखिए जरूर, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, तब तक आपका होगा नहीं। इसलिए कोशिश करिए बोलने का, और कुछ भी आपको दिक्कत लगे स्टेंस में, इसके अलावा कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, बीच बीच में मेरा दूसरा भी टॉपिक रहेगा, कभी जैसे अभी टेंस चल रहा है, कभी मेरा मन हुआ तो दूसरा भी टॉपिक कुछ हम बताएंगे यूजेस, लेकिन अभी कंटिन्यूअस जो है टेंस का ही चलेगा। अभी मेरा 6 टेंस लगभग हो चुका है, 6 हो चुका है, अब 6 और बचा हुआ है। तो बहुत जल्द हम लोग टेंस खत्म करने वाले हैं, और टेंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि टेंस बहुत जरूरी है। जब अब टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना दिमाग में, तो कम से कम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आप गलती नहीं करिएगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी बात होगा तो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में बात हो रहा होगा, तो वहां पे तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब में तो गड़बड़ नहीं करेंगे। कि जैसे अगर बोलना हो कि हम जा रहे थे, आई वॉज गोइंग, हम जा रहे थे, तो ऐसे तो नहीं बोल देंगे आई एम गोइंग, ठीक है, क्योंकि पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है, आई एम टॉकिंग पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो कम से कम पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाए। तो टेंस को अच्छे से देखिए। ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा क्लास कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।